हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स। मैंने आपको मैग्नेट्स के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई, मैग्नेट्स की खासियत बताई, वो किन को अपनी तरफ खींचता है, किन को नहीं खींच पाता है। तो फिर नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में बताया इस चैप्टर में मैंने आपको। फिर आर्टिफिशियल कैसे बने वो बताया। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट बताए कि मैग्नेट्स किन को खींचता है उसके बारे में। फिर आपको एक स्टोरी भी बताई कि मैग्नेट कैसे पता चला, डिस्कवर कैसे हुआ। फिर एक एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको बताया कि हम घर पे कैसे मैग्नेट बना सकते हैं। और उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक कंपास के बारे में जो हमें डायरेक्शंस बताता है यानी। और ये सब एक एक करके आपको मैंने सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर कर दिए। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है वो भी एक अहम है, जिसका नाम है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। यानी अट्रैक्शन हो गया खिंचाव, रिपल्शन हो गया दूर होना। दो मैग्नेट्स के बीच में कैसे खिंचाव होता है और कैसे मतलब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, उनमें कैसे दूरी बढ़ती है। तो ये दो मैग्नेट्स के बारे में है। मतलब दो मैग्नेट्स या तीन मैग्नेट्स, मैक्सिमम टाइम दो मैग्नेट्स के बीच में ही होता है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, साउथ पोल और जो साउथ पोल है ये आपस में रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे के पीछे होते हैं। दो मैग्नेट हैं, अगर दोनों के साउथ पोल और साउथ पोल मिलेंगे तो वो रिपेल होंगे, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। आप कितनी भी कोशिश करो उनको जोड़ने की, वो दूर जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि जो एक मैग्नेट होते हैं उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो वहीं जब आप दो मैग्नेट उठाओगे जिनके दोनों साउथ पोल्स को आपस में टच करने लगोगे, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। वहीं सेम हाल वही जो होता है नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में। दो मैग्नेट लोगे जिनके दोनों अलग अलग जो नॉर्थ पोल है उनको आपस में चिपकाने लगोगे, मतलब एक दूसरे के नज़दीक लाओगे, तो वो दूर जाने लगेंगे। तो रिपेल होता है, उसको बोलते हैं रिपेल होना, ये रिपल्शन होता है मैग्नेट्स के बीच में। ठीक है, मगर वहीं जब आप दो अलग अलग मैग्नेट उठाओगे, एक का नॉर्थ लेके आओगे, नॉर्थ पोल लेके आओगे, एक का साउथ पोल आओगे, जब उनको आपस में नज़दीक लाओगे वो एकदम से आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, चिपकेंगे और उनको जब अलग करने की कोशिश करोगे थोड़ी मेहनत भी लगेगी। वहीं जो नॉर्थ पोल है, जो सेम पोल्स हैं, उन पे मेहनत नहीं लगेगी, वो उनको मेहनत जोड़ने में लगेगी, ना कि अलग करने में। यहाँ पे आपको मेहनत थोड़ी या ज़ोर लगेगा अलग करने में। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स के क्या है, लाइक पोल रिपेल, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। मतलब जो एक लाइक पोल मतलब एक जैसे जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। और वहीं जो ऑपोजिट पोल्स यानी नॉर्थ ऑपोजिट है, नॉर्थ का ऑपोजिट है साउथ, तो ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी खासियत थी, मतलब अहम खासियत, मतलब छोटी सी तो नहीं कह सकते, ये बहुत ख़ास प्रॉपर्टी है इन मैग्नेट्स की, जिनकी वजह से हमारे अर्थ भी फंक्शन करता है। वो आप पढ़ोगे अलग से आगे जब बड़ी क्लास में जाओगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही कि मैग्नेट्स कैसे काम करते हैं। अब इसमें एक अहम छोटा सा टॉपिक है एक और, कॉशंस ऑफ ए मैग्नेट्स। मतलब मैग्नेट्स के साथ हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। वो क्या है, मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टी इफ़ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। तो मैग्नेट्स की जो जो खासियत है, जो खींचने की अपनी ओर, वो ख़त्म हो जाती है कब, जब उसको हीट किया जाए, उसको जब गर्मी दी जाए। ठीक है, या उसके ऊपर हथौड़ा मारा जाए। लो हैमर्ड मतलब लो हथौड़े से मारा जाए या तोड़ने की कोशिश करे, या उसको किसी ऊंचाई से फेंका जाए, तो उसकी जो खींचने की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। मैग्नेट्स बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। मैग्नेट्स कमज़ोर हो जाते हैं अगर उसको सही तरीके से रखा ना जाए। To keep them safe, bar magnets should be kept in pairs with their unlike poles on the same side.
तो जो बार मैग्नेट्स हैं उनको अगर सही तरीके से रखना तो उनको आपस में जोड़ के रखना चाहिए, ठीक है। वहीं अनलाइक पोल्स हो गए, अपोजिट डायरेक्शन वाले जो पोल्स हैं वो आपस में जुड़े रहेंगे, तभी वो सेफ रहेंगे। They must be separated by a piece of wood while 2 pieces of soft iron should be placed across their ends। और उनको उनके बीच में क्या, एक लकड़ी का टुकड़ा या एक कोई छोटा पतला सा लोहे का टुकड़ा उनके बीच में रख देना चाहिए। फॉर हॉर्स शू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। जो हॉर्स शू मैग्नेट है, जो कुछ ऐसे दिखता है, तो उसको सही तरीके से संभाल के रखने के लिए, जो हॉर्स शू मैग्नेट ऐसे होता है, उसको रखने के लिए उसके जो दोनों सिरे हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक सिरा हो गया, यहाँ पे एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा, या यहाँ पे, या पूरा एक लोहे का पत्थर ऐसे चिपका दो, ताकि उसकी जो एनर्जी है वो लॉस ना हो, ठीक है। तो ये खास मतलब ख्याल रखना पड़ता है इन मैग्नेट्स का। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, कम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर। तो जो मैग्नेट है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि उनको इन चीज़ों से दूर रखना है। वो कैसेट हो, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, कोई म्यूज़िक सिस्टम हो, किसी के पास टेप रिकॉर्डर वगैरह हो, या कुछ सीडी हो जो हम लैपटॉप वगैरह में लगाते हैं, या कंप्यूटर हो, इन सब चीज़ों से मैग्नेट को दूर रखना है। क्यों? ये जो मैग्नेट्स होते हैं, ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान होता है, इनके ऊपर असर डालता, उनको ख़राब कर सकता है। आप कभी देखना कि आप कभी जब टीवी के ऊपर कभी मैग्नेट रखोगे तो उसके स्क्रीन के ऊपर एक अलग सी वो येलो या ग्रीन सा कुछ अलग सी रेडिएशन टाइप जैसी दिखती है टीवी के स्क्रीन के ऊपर, जब आप टीवी ऑन करके बैठ, तो इसका मतलब उसके ऊपर एक बुरा असर पड़ रहा है। तो इसी वजह से मैग्नेट को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो प्लीज़ मुझे बताएं, मुझसे पूछें, मैं आपका उसको जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।